रमन और रसीदी टिकट। एक दिन रमन के घर पर, क्या तुम्हारा नाम रमन है? हाँ। हमारी बेटगार्ड कंपनी की जो शीर्षक प्रतियोगिता में तुमने हिस्सा लिया था, उसमें तुम्हारा 500 रुपए का इनाम आया है। लेकिन रुपए पाने के लिए पहले रसीदी टिकट लगाकर तुम्हें रसीद देनी होगी। घर में तो रसीदी टिकट है नहीं। पोस्ट ऑफिस आज बंद है। रमन वहां से चल देता है। ठहरो, मैं जाकर दोस्त गप्पू से पूछता हूँ। गप्पू, टिकट तो मेरे पास 2 हैं, लेकिन सिनेमा के, चाहो तो साथ चलकर फिल्म देख सकते हैं। रमन वहां से चल देता है। मैं नेता चौधरी चौखटलाल से पूछता हूँ। टिकट तो हम तुम्हें दिला देंगे, लेकिन चुनाव तो आने दो। मैं खलीफा से पूछता हूँ। रमन, रसीदी टिकट तो मेरे पास है, लेकिन वायदा करो कि रुपए मिलते ही तुम मेरा उधार चुका दोगे। मैं वायदा करता हूँ। रमन टिकट लेकर तेजी से अपने घर की ओर दौड़ जाता है। टिकट मिल गया। घर पहुंचकर, लेकिन बेटगार्ड कंपनी का कर्मचारी इंतजार करके चला गया। चाचा चौधरी और साबू का सूट। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, साबू, लो तुम्हारे लिए कोट और पैंट लाया हूं, जरा पहनकर दिखाओ। साबू कोट और पैंट को पहनता है। वाह, एकदम किसी फिल्म के हीरो लगते हो। अब तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहना करो। साबू वापस जमीन पर बैठ जाता है। अरे, तुम तो धम से जमीन पर बैठ गए। कोट पैंट पहनकर मेज कुर्सी पर बैठते हैं। लियाकत भी सीखो कुछ। तभी साबू चौंक पड़ता है। ओह, क्या हुआ? मेरे कोट के अंदर एक चूहा घुस गया है और धमाचौकड़ी मचा रहा है, निकल ही नहीं रहा। तभी चूहा साबू के कोट में से दिखाई देता है। यह रहा। अरे, कमबख्त फिर अंदर चला गया। साबू, 1 मिनट ठहरो, वो अभी निकलेगा। चाचा चौधरी एक तरफ दौड़ लगाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक बिल्ली होती है। बैठो, इस बिल्ली को तुम्हारे कोट में घुसा देते हैं, फिर देखो। चाचा चौधरी बिल्ली को साबू के कोट में घुसा देता है। बिल्ली को देखकर चूहा बाहर निकल आता है और वहां से भाग जाता है। वह गया, लेकिन मर गए। अब बिल्ली नहीं निकल रही। साबू परेशान होकर कोट पैंट को उतार देता है। भाड़ में जाए ये कोट पतलून, मैं ऐसे ही आजाद अच्छा हूँ चाचा जी। है। रमन और राष्ट्रगीत। एक दिन रमन के घर पर, पापा, स्कूल का वार्षिक उत्सव पर मुझे जनमन गण गाना है, इसलिए आप मुझे वह सिखा दो। राष्ट्रीय गान? मुझे तो नहीं आता बेटा, तुम्हारी मम्मी से पूछता हूँ। कमली, 2 लाइनें मुझे याद है, पूरा गीत नहीं। रमन और उसका बेटा घर से बाहर चल देते हैं। शायद तुम्हारे मास्टर जी जानते हो। मैं अंक गणित का टीचर हूँ, साहित्य से मेरा क्या ताल्लुक। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अपने इलाके के संसद सदस्य के पास जाते हैं। वह शायद राष्ट्रीय गान जानता हो। संसद सदस्य आजादी की लड़ाई में गाते थे, वर्षों बाद अब वह कहाँ याद है। हम कैबिनेट मिनिस्टर के पास जाते हैं, वहां हमारा काम बन जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भाषण देना हो तो मैं दे सकता हूँ, गीत गाना मेरे बस का नहीं। कमाल है। रमन और उसका बेटा, बेटा, एक ही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता था, कवि रविंद्रनाथ टैगोर, और वह इस दुनिया में नहीं है।
चाचा चौधरी और साबू की विग। विग हर साइज के। मुझे एक विग चाहिए। अपने लिए? नहीं, साबू के लिए। आए। साबू। हमने एक बड़ा विग नुमाइश के लिए बनाया है, देखो इसे पूरा आ जाए। वो आदमी विग लेकर बाहर आता है। लंबो, जरा इसे पहनकर देखो। साबू विग को पहन लेता है। बिल्कुल फिट आया है, जैसे मेरे लिए ही बना था। चाचा जी, मैं कैसा लगता हूँ? एकदम फिल्मी हीरो। आओ, यह विग तेरी चाची को दिखाएं। तभी एक हवा का झोंका आया ओह, और साबू का विग उड़ गया। मेरा विग उड़ गया। साबू विग के पीछे दौड़ा। पकड़ो। पकड़ो। थोड़ी दूरी पर अपना बैग हमारे हवाले करो। इसमें कंपनी के पैसे हैं, रहम करो। खामोश। पकड़ो, वो बदमाश मुझे लूटकर भाग रहे हैं। हा हा हा, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तभी साबू का वेग उड़ता हुआ उनके सिर पर आ गिरता है। ओह, ये क्या? गाड़ी संभालो, ये डगमगा रही है। गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। साबू, वह रहा मेरा विग। साबू, तुम्हारे विग के कारण आज मेरी कंपनी के पैसे बचे हैं। हाय, ओह,